सो हे गाइज, आज हम बात करने वाले हैं 2007 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी पर जिसका नाम है प्लैनेट टेरर। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10 एंड इसे रॉटन टोमेटोज पर मिले है 76%। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको इस मूवी की कहानी अच्छे से समझ में आए। also, अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर देना ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी के शुरुआत में हम एक बाल डांसर चेरी को देख पाते हैं जो अपने जॉब को क्विट कर देती है और टेक्सास के एक फेमस रेस्टोरेंट बोन शैक में जाती है जिसके दो मालिक थे। एक था जेटी एंड दूसरा था टाउन का शेरिफ। अब इसी जेटी के रेस्टोरेंट में एक बंदा आता है जिसका नाम था रे और वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड चेरी को वहाँ उस रेस्टोरेंट में देख के चौंक जाता है। ये दोनों वहाँ पर बातें करते हैं एंड देन वहाँ से रे के ट्रक में कहीं पर जाने लगते हैं। मीनवाइल हम यहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर मुल्डोन को देख पाते हैं जो अपने सेना के साथ एबी नाम के इंजीनियर से मिलता है। असल में मुल्डोन जो था वो एबी से एक खतरनाक बायोकेमिकल एजेंट DC-2 ब्लैक में खरीद रहा था ताकि इसे लीक करके वो दुनिया की पॉपुलेशन कम कर पाए। जब मुल्डोन को पता चलता है कि एबी के पास DC-2 नाम का जो केमिकल है वो और भी ज्यादा मात्रा में है तो वो एक्स्ट्रा सप्लाई की मांग करता है और वो एबी को जान से मारने की भी कोशिश करता है। ये देख के एबी अपनी गन से जो DC-2 केमिकल था उसे गोली मार के लीक कर देता है और वहाँ से अपनी जान बचा के भाग जाता है। और उस गैस को इनहेल करने के चलते मिलिट्री ऑफिसर मुल्डोन एंड उसकी जो सेना के जवान थे वो इन्फेक्ट हो जाते हैं और ज़ॉम्बीज में तब्दील होने लगते हैं। पर इस सेना के पास उस गैस को कंट्रोल करने के लिए एक और केमिकल गैस थी जिसके चलते वो जिंदा बच जाते हैं और ज़ॉम्बीज नहीं बनते। पर प्रॉब्लम ये थी कि इस गैस की जरूरत अब ऑफिसर मुल्डोन एंड उसके सेना को कंटिन्यू थी। जैसे हमें कंटिन्यू ऑक्सीजन की जरूरत होती है वैसे ही अगर वो गैस नहीं तो इन आर्मी ऑफिसर्स में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब गाइस, ये आर्मी वाले तो बच गए पर एबी ने जो गैस लीक की थी उसके चलते शहर में कई सारे लोग इन्फेक्ट होने लगते हैं और ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। also, बात ये भी थी कि पूरी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस खतरनाक केमिकल DC-2 से इम्यून थे और वो ज़ॉम्बी में तब्दील नहीं हो सकते थे। दूसरी तरफ हम डॉक्टर विलियम को देख पाते हैं जो अपने हॉस्पिटल में लोगों की ट्रीटमेंट कर रहा था और डॉक्टर विलियम के वाइफ डकोटा का एक लड़की के साथ चक्कर चल रहा था और इनके हॉस्पिटल में अचानक से पेशेंट्स बढ़ जाते हैं जिनके शरीर पर केमिकल रिएक्शन हो रही थी। यहाँ पर हम रे एंड चेरी को देख पाते हैं और रे चेरी को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए जा रहा था पर रास्ते में कुछ ज़ॉम्बीज इनके ट्रक के सामने आ जाते हैं और उन्हें इंसान समझ के रे उन्हें बचाने के चक्कर में ट्रक को मोड़ देता है जिससे ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है एंड वहाँ कुछ ज़ॉम्बीज आके चेरी को ले जाते हैं और जंगल में उसे ले जाके उसके पैर को खाने लगते हैं। रे वहाँ पर गन लेके आता है और उन ज़ॉम्बीज पर गोलियां चलाता है पर वो वहाँ से भाग जाते हैं। रे जख्मी चेरी को जिसका पैर ज़ॉम्बीज ने काट के खा लिया था उसे हॉस्पिटल में ले जाता है। अब गाइस, रिमेम्बर मैंने आपको बोला था कि कुछ लोग हैं जो इस केमिकल गैस DC-2 से इम्यून हैं और वो ज़ॉम्बीज नहीं बन सकते। तो रे एंड चेरी उन्हीं इम्यून लोगों में से थे। रे चेरी को डॉक्टर विलियम के हॉस्पिटल में ले जाता है जहाँ कई सारे स्किन रिएक्शन वाले पेशेंट आए हुए थे जो ज़ॉम्बीज में तब्दील होने वाले थे पर किसी को भी इसकी भनक तक नहीं थी। अब रे ने ज़ॉम्बीज पर गन से फायर किया था जो एक एडवांस गन थी तो वो रे के पास कैसे आई इसके बारे में पूछताछ करने के लिए पुलिस उसे पुलिस स्टेशन में ले जाती है और यहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर विलियम को भी पता चल जाता है कि उसके वाइफ डकोटा का एक लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। तो ये जान के वो अपने ही वाइफ को एनेस्थीसिया देके उसे जान से मारने वाला था पर पहले वो उसे एक कबर्ड में बंद कर देता है और बाकी पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए बाहर जाता है। और तभी हॉस्पिटल में ज़ॉम्बीज का आउटब्रेक होने लगता है और काफी लोग ज़ॉम्बीज के चलते मारे जाते हैं और कुछ लोग ज़ॉम्बीज में तब्दील हो जाते हैं। और यहाँ पर पुलिस स्टेशन में भी जहाँ पर पुलिस रे के साथ पूछताछ कर रही थी कि उसके पास इतनी एडवांस गन कहाँ से आई तो वहाँ पर भी ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। तो शेरिफ रे एंड कुछ ऑफिसर्स मिलके ज़ॉम्बीज को मार देते हैं एंड रे के साथ बैठ के ट्रक से हॉस्पिटल में पहुँचते हैं ताकि वहाँ वो मदद कर पाए। पर वहाँ पर भी ज़ॉम्बीज इन पे अटैक कर देते हैं तो पुलिस उन ज़ॉम्बीज पर गोलियां चला रही थी एंड रे हॉस्पिटल में जाके चेरी को बचा लेता है जिसका पैर कटा हुआ था। वो उसके पैर के प्लास्टर में एक लकड़ी घुसा देता है
और उसके साथ बाहर आता है। अल्सो हम उस डॉक्टर विलियम की वाइफ को यानी कि डकोटा को भी देख पाते हैं, जिसे विलियम ने एनेस्थीसिया देके कबर्ड में बंद करके रखा था। वो होश में आती है और वहाँ से बाहर निकल के अपने पिता के घर पर चली जाती है, जहाँ पर वो सुरक्षित थी। और हॉस्पिटल से भी शेरिफ, पुलिस वाले और कुछ सर्वाइवर्स बच जाते हैं, जिनमें रे एंड चेरी भी शामिल थे। और ये सभी लोग शेरिफ एंड उसके भाई के फेमस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जिस रेस्टोरेंट का नाम था बोन शैक। यहीं पर जान बचा के डॉक्टर विलियम की वाइफ डकोटा भी अपने पिता के साथ आई हुई थी। और यहाँ पर ये 20-25 लोग ऐसे थे जो यहाँ पर आराम से रह सकते थे, और यहाँ पर ये लोग सेफ थे। रे एंड चेरी एक कमरे में जाके इंटीमेट होने लगते हैं, और उसके बाद यहाँ से रे लीड लेता है। बिकॉज पहले शेरिफ को तो लगता था कि रे कोई गन सप्लायर है जिसके पास ऐसी एडवांस गन्स होती है, पर बाद में शेरिफ को ये पता चलता है कि असल में रे कोई गवर्नमेंट का हाई सिक्योरिटी ऑफिसर है, जिसकी गोली कभी मिस नहीं होती अपने टारगेट से। तभी वहाँ पर होटल में भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, और गोलीबारी में शेरिफ का ही एक ऑफिसर शेरिफ को गलती से गोली मार देता है, जो शेरिफ की गर्दन से छू के निकल जाती है, और शेरिफ किसी तरह जिंदा बच पाता है। अब इन्हें यहाँ से निकलना था, तो रे, चेरी, डकोटा, उसके पिता, शेरिफ, उसके कुछ ऑफिसर्स और होटल का मालिक जीटी और कुछ सर्वाइवर्स थे, वो होटल से निकल पड़ते हैं और सेफ जगह ढूंढने लगते हैं। इनके पास एमो की भी काफी कमी थी, और गरीबी में आटा गिला ये कि इनका ब्रिज पे एनकाउंटर कई सारे ज़ॉम्बीज से हो जाता है। अब ये फंस चुके थे, पर तभी पीछे से मिलिट्री आती है, जिसमें ऑफिसर मुल्डन भी शामिल था, और उसके साथ उसकी सेना भी थी जो ज़ॉम्बीज को मार देती है। एंड ऑफिसर मुल्डन एंड उसके सिपाही जो है, उन्होंने एक मास्क पहना हुआ था जो एक मशीन से जुड़ा हुआ था, और उस मशीन से लगातार एक केमिकल निकल रहा था, जिसके चलते ऑफिसर मुल्डन शुरुआत से अभी तक ज़ॉम्बी में तब्दील नहीं हुआ था, जबकि वो शुरुआत में ही उस ज़ॉम्बी वाले गैस DC-2 के चपेट में आ चुका था। और ये जो केमिकल इस मास्क से निकल रहा था, वो केमिकल उसके एंड उसके टीम के लिए एज ए ऑक्सीजन काम कर रहा था, और वो रे, शेरिफ एंड बाकी सर्वाइवर्स को बचा लेता है। बिकॉज ये सभी लोग उस DC-2 वाले ज़ॉम्बी गैस से इम्यून थे, तो उनके जरिए ऑफिसर मुल्डन एंटीडोट बनाने वाला था। वो सभी सर्वाइवर्स को मिलिट्री बेस में ले जाता है और वहाँ क्वारंटाइन जेल में बंद कर देता है, जहाँ पर पहले से भी कई सारे सर्वाइवर्स थे। और उसी जेल में हम एबी को भी देख पाते हैं, जिस केमिकल इंजीनियर ने ही शुरुआत में मुल्डन को वो DC-2 वाले केमिकल का सप्लाई किया था, जिसके कारण ही अभी ये ज़ॉम्बीज का आउटब्रेक हुआ था। अब मुल्डन इन पे एक्सपेरिमेंट करके इनके शरीर के जरिए एंटीडोट बनाने वाला था। पहले चेरी एंड डकोटा को एक कमरे में ले जाया जाता है, जहाँ पर एक ऑफिसर इन दोनों के साथ गलत करने वाला था। इसकी भनक लगते ही रे अपने जेल में जो 2 ऑफिसर्स थे, उनको मार के उनकी गन्स छीन लेता है। एंड एबी के साथ मिलके ये दोनों एक एक करके कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स को और मार देते हैं। एंड फाइनली वो ऑफिसर मुल्डन को भी जान से मारने में कामयाब हो जाते हैं, जो भी ज़ॉम्बी बन चुका था। देन वो चेरी को एंड डकोटा को भी बचा लेते हैं। एंड चेरी के पैर में रे एक एडवांस गन को लगा देता है, जिसके चलते अब से वो अपने पैरों से भी गन चला सकती थी, जिसका एक्चुअली कोई भी लॉजिक नहीं बनता। बिकॉज बिना ट्रिगर दबाए ये कैसे क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। पर फिर भी वो चेरी के पैर में गन लगा देता है। फिर सभी सर्वाइवर्स एबी एंड रे के साथ मिलके वहाँ जाते हैं, जहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर्स थे, और उन हेलीकॉप्टर्स को लेके रे का प्लान था कि वो एक ऐसे आइलैंड पर चले जाएंगे जहाँ ये ज़ॉम्बीज नहीं होंगे। पर इन 2 हेलीकॉप्टर्स के आसपास काफी मिलिट्री ऑफिसर्स थे जो ज़ॉम्बीज बन चुके थे। अब सभी उनसे लड़ने लगते हैं, और इसमें एबी मारा जाता है। ला 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 ला। देन चेरी अपने पैरों में अटैच गन से, जैसे वो बार में डांस करती थी, उन मूव्स को यूज करके कई सारे ज़ॉम्बीज को मार देती है, अपने पैर से गोलियां चला के। ओह यार ये कितनी औसम है यार। और दूसरी तरफ हम रे को भी देख पाते हैं, जो एक मिलिट्री ऑफिसर के गोलियों से मारा जाता है। जो ऑफिसर अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बना था और बनने की कगार पर था, यानी इन सर्वाइवर्स का लीडर रे जो था वो अब मर चुका था, जो एक हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट का ऑफिसर था। बचे हुए सभी लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं, एंड इनमें से एक सर्वाइवर जो था, जो चेरी जिस बार में काम करती थी उस बार का ओनर था, उसे हेलीकॉप्टर उड़ाना आता था, इसलिए वो सभी सर्वाइवर्स को उड़ा के वहाँ से ले जाता है। चेरी भी अपने बॉयफ्रेंड रे को आखिरी गुड बाय करती है, एंड सभी लोगों के साथ सेफली एक ऐसे आइलैंड पर पहुंच जाती है जहाँ की आबादी ना के बराबर थी, और वहाँ पर जो थोड़े बहुत ज़ॉम्बीज गैस के फैलने के चलते बने थे,
उन्हें चेरी और बाकी लोगों के जरिए मार दिया जाता है और सभी लोग यहाँ पर इस आइलैंड पर चेरी के लीडरशिप से आराम से रहने लगते हैं। और इसके कुछ महीनों बाद ही चेरी एक बच्ची को जन्म देती है जो उसकी एंड रे की बच्ची थी। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो दोस्तों ये थी प्लेनेट टेरर मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमने देखा कि कैसे कुछ मिलिट्री के लोग दुनिया की पॉपुलेशन को कम करना चाहते थे और उन्होंने एक गैस को लीक किया जिसके चलते ज़ॉम्बी का आउटब्रेक हुआ और लगभग 95% लोग मारे गए। बस कुछ लोग ऐसे थे जो इस गैस के लीक होने के बाद भी उस गैस से इम्यून रहे और वो लोग कैसे ज़ॉम्बीज को मार के स्ट्रगल करके एक आइलैंड पर पहुंचे, ये हमने इस मूवी में देखा। और कैसे यहाँ पर खुशी खुशी रहने लगे, ये भी हमने इस मूवी में देखा। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हुई। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर देना ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे व्यूज इंक्रीज होने में मदद हो। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।